नई दिल्ली। नेशनल डिजाइन सेंटर द्वारा विकास आयुक्त, हथकरघा, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित स्पेशल हैंडलूम एक्सपो की शुरुआत 13 जून से हैंडलूम हाट, जनपथ, नई दिल्ली में हो चुकी है। ये 9 दिवसीय प्रदर्शनी 21 जून 2025 तक हर दिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेगी। इस एक्सपो में देश भर से आए 75 से अधिक बुनकर, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां और उत्पादन इकाइयां भाग ले रही हैं। यहाँ शॉल, साड़ियां, स्टोल, ड्रेस मटीरियल, फैब्रिक, ट्वीड जैसे कई पारंपरिक और आधुनिक हथकरघा उत्पाद प्रदर्शित और बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। और खास बात यह है कि ये सभी उत्पाद सीधे बुनकरों से खरीदे जा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य उन पारंपरिक बुनाई शैलियों को बढ़ावा देना है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। साथ ही यह एक्सपो बुनकरों को ग्राहकों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों और खरीदारों से सीधे जुड़ने का अवसर भी दे रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका घटेगी और ग्राहकों को प्रामाणिक व गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सीधे मिल पाएंगे। यह आयोजन केवल खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय हथकरघा की विविधता, संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का अवसर भी दे रहा है। वस्त्र मंत्रालय और नेशनल डिजाइन सेंटर का यह प्रयास भारतीय हथकरघा उद्योग को नया जीवन देने, कारीगरों को प्रोत्साहित करने और भारत के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। I'm Dr. Beena. I am the Development Commissioner for Handlooms. So this special Handloom Expo has been organized, sponsored by the Office of the DC Handlooms. So we periodically do this kind of exhibitions at Handloom Heart, and this is an opportunity for weavers from across the country to come together and show their articles and get sales. So this is a part of the marketing activities of the Ministry of Textiles. So what is unique about this event is that we have representation from almost all the states. So the different weaves of India, in fact, we call it the heritage of India, the Virasat of India. It is being showcased in one under one roof. And this is also a method of economic empowerment for the weavers, because without any middleman, the weaver is able to sell his articles to the customers. So this is an exhibition which has started, and it will be on till the 20th of this month. So I would request all of you to please participate and please buy articles from the weavers of India. हमारे बुनकर भाइयों का ये जो एग्जीबिशन अभी लगा है, तो उनसे उनके लिए ये एक अवसर है ताकि वो देख सके कि बाकी जो राज्य हैं, बाकी जो क्लस्टर्स हैं, उनका सामान वो कैसे लेके आते हैं, ताकि अपने अपने जो वीविंग में कुछ नया इनोवेशन कर सके। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो जब कोई खरीदारी के लिए आता है, तो जो खरीदार का जो टेस्ट है, वो उसका कलर सेंस क्या है, वो क्या पसंद करते हैं। दिल्ली जैसा बड़ा शहर है, तो जो जो गांव में जो एक्सपोजर, जो मार्केट एक्सपोजर उनको नहीं मिलता, वो ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे उनको मिल जाता है। तो इट्स अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अ वीवर, एंड बुनकर के लिए अपना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का भी जरिया है। मैम, जैसे कि आजकल हैंडलूम इज ऑलवेज a little more expensive than powerloom. In fact, the kind of work that goes into handloom necessitates that the prices on the higher side. But from the customer point of view, the quality of handloom goods,
the impact it has on the environment, because handloom, the effect it has on the it doesn't take power, it uses natural material. So I think a responsible citizen who is concerned about his environment, the world he's living in, and who is concerned about the needs of the weavers, because we have 35 lakh people who are dependent on this industry for their livelihood. So it is definitely, I think, a discerning customer will certainly prefer handloom. मैं तो केरला से हूँ, मुझे केरला साड़ी सबसे पसंद है। अभी सारे वीवर्स का ये है कि अच्छा सेल्स उनका हो रहा है, माने लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये हमें बड़ी खुशी की बात है। लोग पसंद कर रहे हैं। की एक्सपो के बारे में यहाँ की एक्सपो में मौका मिला है लोगों को हाथ का दिखाने का काम, नहीं तो आजकल मशीन का काम ज़्यादा चल पड़ा है, मशीन का काम ज़्यादा चला हुआ है, इसीलिए हम इसको हाथ को दिखाने का हमारा अच्छा प्लेटफॉर्म ये हैंडलूम एक्सपो ने दिया है। उन लोगों को ज़्यादा पहचान हुई है, जब भी आते हैं ना भी आपसे तो पहले हमने लिया हुआ है, आपकी चीज़ अच्छी है तो हम भी इसलिए ले। कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा नहीं अच्छा रहता है, पब्लिक आए तो अच्छा जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो गर्मी थी ना 2-3 दिन तो थोड़ा हो गया था, जो मुकद्दर है भगवान ने देना है वो तो देगा ही देगा। अभी तक कितने सेल आती है? इस वक्त तो कम है, पहले ऊपर बैठे थे फिर भी सही थी। जो छोड़ो, कृष्ण कहता है ना मेरे ऊपर छोड़ो, देने वाला तो मैं हूँ, आप कौन हो? जो हमारे नसीब लिखा है ना वो अवश्य मिलेगा। अपना नाम? मोहम्मद जाफर, कहाँ से आप? सोलापुर महाराष्ट्र। सोलापुर महाराष्ट्र। तो ये जो आपने पेंटिंग्स लगा रखी हैं जी ये हैंडमेड है क्या? जी, टोटल हैंडमेड, इसमें मशीन का कोई भी काम नहीं। तो किस तरीके के थ्रेड वगैरह, इसमें क्या क्या मटेरियल आप यूज़ करते हैं? ये तो कॉटन मिक्स धागा होता है, उसी पर काम होता है, और थोड़े बहुत ऊन मिक्स कर देते हैं, जैसे ये तो किस तरीके का आइटम ज़्यादातर आप तैयार करते हैं, किस तरीके की पेंटिंग को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसमें या कस्टमर ज़्यादा लाइक करता है? नहीं, जो भी फोटो देख के बनवाना चाहते हैं तो ऑर्डर पे बना देते हैं। अच्छा, आप ऑर्डर पे काम लेते हैं? जैसे ये सदगुरु जी या जिसका जो बनवाना चाहे किसी की, इस तो एक्सपो में आपको क्या रिस्पांस मिला है मार्केटिंग के ये उससे? कुछ ऑर्डर मिले हैं इसमें ऑनलाइन, जो हम अभी बनाकर और भेजेंगे। तो इसको बनाने में 15-20 दिन लग जाते हैं, इसलिए हैंड टू हैंड तो बना नहीं सकते। अब वहाँ से कुछ 4-5 लोगों के ऑर्डर मिले हैं अलग अलग तरह के, किसी ने कुछ बनवाया, किसी ने अपनी खुद की फ़ोटो बनवाई है, तो अब वो जाके भेजेंगे। और जैसे कि आपने पिछले भी एक्सपो किया था और इस एक्सपो जो आप इस टाइम कर रहे हो, उस एक्सपो में आपको पीछे से जो सपोर्ट हुआ है टेक्सटाइल की तरफ से, तो ये बहुत सपोर्ट है, बिना सपोर्ट के तो कुछ मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म मिलता है तभी तो हम कहीं कुछ कर पाते हैं, वरना सारा टैलेंट रखा रह जाएगा किस काम का। तो मौका मिलता है ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है।